अब देखो, अब बताओ, अगर आप बोलने नहीं देंगे तो मुझे क्यों नहीं बोलने दूंगा भाटी जी, बोलिए तो, लेकिन पॉइंट पे रहिए। जी, जितना टाइम मुझे देना चाहे मैं बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, अगर लगातार आप भी बोलते रहेंगे मैं भी बोलता रहूंगा, ऐसे बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। हम हमारे जो मतलब क्या कहें यार, कौन सा तरीका है तो आप मुझे बताइए ना भाटी जी, ये कौन सा तरीका है? आपने मेरे साथ 150 डिबेट किए हैं, 1500 डिबेट किए हैं। आपकी क्या शैली है ये? कौन सी शैली भाटी जी? आप क्यों मतलब इस चैनल को भी बदनाम कर रहे हो? भाटी आप जी बोलना, एक शब्द मुझे बोलने नहीं दे रहे भाटी जी, और लगातार आप धमकी देते जा रहे हैं। कौन सी धमकी? और शब्द बोले जा रहे हैं, आप चुनौती दे रहे हैं हिम्मत को मेरी को। यार मेरे पास बहुत हिम्मत है। तो भाटी जी बोलिए ना, वक्त सुनने की क्षमता नहीं है। आप एक भाटी जी देखिए दोस्तों, आज आप डिबेट में देखेंगे कि कैसे राजकुमार भाटी ने गोदी मीडिया एंकर ऐश्वर्या कपूर की सारी दलाली निकाल दी। कैसे ऐश्वर्या कपूर बीजेपी के समर्थन में पत्रकारिता कर रहा था, गौरव भाटी जी ने पत्रकारिता सिखा दी। भाटी जी आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको महिलाओं से प्रॉब्लम है भाटी जी? कि आपको 90 दिन की अपील से प्रॉब्लम है भाटी जी? क्या आपको यह प्रॉब्लम है कि सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील हो सकती है भाटी जी? दिक्कत क्या है भाटी जी? व्हाट इज योर प्रॉब्लम भाटी? अभी पता चले जी दिक्कत क्या है? ऐश्वर्या जी, जब से ये वक्फ बिल का मसला शुरू हुआ है, इस पर चर्चा शुरू हुई है, मैं सैकड़ों डिबेट में हिस्सा ले चुका हूँ, टीवी डिबेट में। हर एंकर अपने शो में ये कहता है कि जहां वक्फ बोर्ड उंगली रख दे वो जमीन उनकी हो जाती है। ये इतनी हास्यास्पद बात है और इतनी अविश्वसनीय बात है, पता नहीं हमारे एंकर्स को इतना महान ज्ञान कहां से। नहीं, एंकरों को छोड़िए, आप बताइए गलत कैसे है? जहां जिस देश में, जी सर मैं बोल रहा हूं नहीं, अगर आप बोलने देंगे तो बोलिए ना भाटी जी। मेरी बात को फिर से गौर से सुनो, आप फिर ध्यान से सुनो। नहीं, मैंने सुन लिया, आपने भी 2 बार ये बात कही है। मैं 4 बार कहूंगा क्योंकि असलियत है। 2 बार ये बात कही है और मैं 4 बार कही है, मैंने बोलो आज 2 छोड़ो 4 कही। तेरी भी जली ना। अब देखो, अब बताओ, अगर आप बोलने नहीं देंगे तो मुझे क्यों नहीं बोलने दूंगा भाटी जी, बोलिए तो, लेकिन पॉइंट पे रहिए। जी, थैंक यू। मुझे देना चाहे मैं बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, अगर लगातार आप भी बोलते रहेंगे मैं भी बोलता रहूंगा, ऐसे बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। हमारे जो मतलब क्या कहें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगभग हर शो में एंकर ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर उंगली रखते वो उसकी हो जाती है। ये एकदम हास्यास्पद बात है। अभी आपने कहा कि वक्फ बोर्ड ने पार्लियामेंट की जमीन भी अपनी बता दी, हाँ बताइए, इंदिरा मेमोरियल की भी अपनी बता दी, हवाई अड्डे की भी बता दी, और जहां प्रयागराज में कुंभ लगा वो भी बता दी। तो क्या उनकी हो गई? वो गुड क्वेश्चन। क्या पार्लियामेंट तोड़ के वो जमीन वक्फ को दे दी गई? क्या हवाई अड्डा हटा के वक्फ को दे दी गई? तो ये बात ही हास्यास्पद है। इसके पीछे उद्देश्य होता है वक्फ को बदनाम करना, मुस्लिम समाज के प्रति लोगों में भ्रम पैदा करना, भ्रम की स्थिति पैदा करना। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहीं अन्याय इस देश में होता नहीं है। दूसरी बात, देखिए, जिस देश के प्रधानमंत्री की सरकार में एक भी मुसलमान मंत्री न हो, जो पार्टी एक भी मुसलमान को टिकट न देती हो, जो प्रधानमंत्री चुनाव में खुलेआम ये ऐलान करता हो कि अगर हम चुनाव हार गए तो मुसलमान तुम्हारे घर में घुस जाएंगे, तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, तुम्हारी भैंस छीन लेंगे, तुम्हारे 4 कमरे के मकान में से 2 कमरे छीन लेंगे, उस पार्टी पे अल्पसंख्यक समुदाय को भरोसा नहीं है। उस पार्टी की नीयत पर संदेह होता है, क्योंकि उसके पर्याप्त कारण है। ये पार्टी हमेशा अल्पसंख्यकों के खिलाफ बोलती रही है, उनके खिलाफ काम करती रही है। अच्छा, इसलिए लोगों को ऐतराज है। अब मैं आता हूं इस पे जेपीसी पे। नहीं, पहले मत आओ, पहले अब मेरे को आने दो जरा। बीजेपी को भी नहीं, अब जरा मेरे को आने दो। देखो, भैंस तो खूंटे से बंधी है। आओ, भैंस तो खूंटे से बंधी है, भैंस तो किसी को चुराने की हिम्मत नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात यह है भाटी जी, उत्तर प्रदेश में जहां से आप भी आते हैं और मैं भी, भाटी जी जहां से आप भी आते हैं और मैं भी, 1,45,886 केसेस हैं जो पुलिस स्टेशन में गए हैं और सिर्फ कंप्लेंट की तरह रजिस्टर हुए हैं, उन पे एफआईआर तक नहीं हुई, क्योंकि ये बोला गया कि आप वापस वक्फ पे जाइए। नंबर दे रहा हूं भाटी जी, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं। भाटी जी अब सुन लीजिए, आपने कहा भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है जिनके घरों पे, भाटी जी बस सोचिए, कोई एक्स आदमी आए और ये बोले कि भाटी जी जिस घर में आप 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं वो घर वक्फ का है। ये तो भाटी जी आपने कभी उनको नहीं बोला,
अजमल साहब को, बरेलवी साहब को कि ये क्या मजाक है, आप ये क्या टिप्पणी देते हैं। आपको मेरी टिप्पणी हास्यास्पद लग गई? नहीं, आपको मेरी टिप्पणी हास्यास्पद लगी, आपको उनकी टिप्पणी हास्यास्पद नहीं लगी भाटी जी। अभी उंगली उठाने से क्या फायदा भाटी जी, उनकी ओनली मियन भाटी जी, आपको उनकी टिप्पणी हास्यास्पद नहीं लगी कि भैया तुम देश की संसद को अपना बता रहे हो, भैया तुम अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल T3 अपना बता रहे हो। देंगे क्या? क्यों नहीं देंगे? आप ही बोल रहे थे अभी, अब सवाल भी सुन लो। आपको उनकी टिप्पणी हास्यास्पद नहीं लगती भाटी जी? अरे अब आपने इतने सवाल उठा दिए। नहीं, तो मेरा सवाल पूरा होने दीजिए अभी। आप सवाल भी आप डिसाइड करोगे, सवाल आप नहीं डिसाइड करोगे। थोड़ा सा समय दें। ज्यादा समय दूंगा, लेकिन बताओ ना, आपको उन मुसलमान नेताओं की, मौलवियों की टिप्पणी हास्यास्पद नहीं लगती जब वो ये कहते हैं कि हवाई अड्डा तो उनका, संसद तो उनका, T3 तो उनका, मालचा मार्ग तो उनका, आधा लखनऊ तो उनका। आप नहीं कहते कि तुम मुसलमान भाइयों बहनों को गलत पिक्चर में पेंट करने की कोशिश कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? अगर वक्फ बोर्ड ऐसा नहीं है तो क्यों? और ये 1,35,486 ये जो सिर्फ कंप्लेंट्स हैं, जो FIR नहीं हुई, पुलिस ने आधिकारिक रूप पे कहा है वापस आप वक्फ बोर्ड में जाइए, इसके बारे में क्या कहेंगे? इतने घरों पे दावा किया है सिर्फ यूपी में। भाटी जी प्लीज बताइए क्यों आप इनके साथ हैं? कृपया देखिए, आपको मेरी बात बुरी इसलिए लगी, आपको नहीं, मेरे को बुरी नहीं, मैं तो फैक्ट्स पे हूं। आप पार्टी बने हुए हैं। नहीं, मैं फैक्ट पे हूं, आप फैक्ट पे रहो ना। आप पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हो? आप मेरे को फैक्ट्स पे बताओ। कायदा में नहीं, आप फैक्ट बताओ ना, डोंट बी पर्सनल, फैक्ट बताओ। तो आप जो लगा, मैंने कहा क्या कि आप पर्सनल हो? मैं आप पे पर्सनल गया क्या? मैं आप पे पर्सनल गया क्या? नहीं ना, मैं आपसे बोल रहा हूं फैक्ट बताओ भाटी जी। बिल्कुल चुप। उंगली एक नहीं भाटी जी, उंगली तो दो है, मैं भी उठा लेता हूं, विक्ट्री का साइन बन जाएगा। उंगली से क्या है, पॉइंट पर रहो ना। आप ये बताओ ऐश्वर्या, जो तू कह रहा है ये 1,45,486 कंप्लेंटें इसलिए नहीं हुई, ये जो इन बड़े मुसलमान नेताओं ने, मौलवियों ने जो ये टिप्पणी की कि एयरपोर्ट तो इनका, संसद तो इनकी, ये हास्यास्पद है, ये तो बोलो तो मैं मानूं आपकी बात। बताइए भाटी जी। अब मैं बोलूं? प्लीज बोलिए। बीजेपी ऑल्सो। मैंने ये भी मैंने कहा था, सारे एंकर ये बात कह रहे हैं, मैंने केवल ऐसा। अरे एंकरों को छोड़ो ना, एंकरों की क्या कौड़ियां उठ रही, नेताओं की बात करो। अब आप मुझे बोलने तो आप पॉइंट पे क्यों नहीं आ रहे? एंकर क्या करेगा? वक्फ बोर्ड पे बोलो ना। बोलने ही नहीं दे रहे हैं। अरे तो आप में हिम्मत हो तो वक्फ बोर्ड पे बोलो। एंकर की क्या कौड़ियां उठ रही हैं? चुप कर, मुंह बंद। एंकर एंकर एंकर, अरे एंकर क्या करेगा? वक्फ बोर्ड बताओ। हिम्मत यार, कौन सा तरीका है? तो आप मुझे बताइए ना भाटी जी, ये कौन सा तरीका है? आपने मेरे साथ 150 डिबेट किए हैं, 1,500 डिबेट किए हैं। आपकी क्या शैली है ये? कौन सी शैली भाटी जी? आप क्यों मतलब इस चैनल को भी बदनाम कर रहे हो? भाटी आप जी बोलने, एक शब्द मुझे बोलने नहीं दे रहे भाटी जी, और लगातार आप धमकी देते जा रहे हैं। कौन सी धमकी? और आप शब्द बोले जा रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं हिम्मत को, मेरी को। यार मेरे पास बहुत हिम्मत है। तो भाटी जी बोलिए ना, वक्फ बोर्ड सुनने की क्षमता नहीं है। आप एक भाटी जी सुनना चाह रहे हैं। देखिए भाटी जी, मैं पर्सनल नहीं हो रहा। शांत होइए अब। मैं नहीं, शांत होने की बात नहीं है, मैं पर्सनल नहीं हो रहा। देखिए, आई एम कंसर्न अबाउट योर हेल्थ, प्लीज आप थोड़ा शांत। तो ये बेहूदगी नहीं चलेगी। कौन सी बेहूदगी? बेहूदगी कर रहे हैं। कौन सी बेहूदगी? ये बेहूदगी माफ करें। कौन सी बेहूदगी? नहीं, माफ आप करें। और कौन सी बेहूदगी? लगातार बेहूदगी कौन सी? पत्रकार का पूछना आपको बेहूदगी लगती है? वो उन नेताओं का बोलना कि संसद वक्फ बोर्ड पे है, T3 वक्फ बोर्ड पे है, आप बोलो उन पे। आप ऐश्वर्या नाराज होने से नहीं होता भाटी जी। आपने और मैंने 1,500, कमाल है यार। क्या भाटी जी, 1,500 डिबेट किए आपने और मैंने। आप हमेशा पॉइंट पे बोलते हैं, आज आप पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे। मुझे बोलने का बोलिए, एवरीवन ऑन एयर। नहीं, मुझे बोलने का टाइम देंगे आप? मुझे बोलने का टाइम देंगे आप? बोलो ना गुरुजी। कितना टाइम दे रहे हैं आप, ये बताओ, बीच में नहीं बोलोगे। नहीं, टाइम वेस्ट मत, बोलिए ना, टाइम इज योर्स, बोलिए। सेकंड आप मुझे दोगे, लेकिन आ रहा हूं, प्लीज रिलैक्स, आई एम कमिंग। बोलिए ना, बोलिए। और इस तरह की बेहूदगी करोगे तो मुझे जरूरत नहीं है बोलने। भाटी जी, जरूरत मुझे भी नहीं है बेहूदगी। देखिए, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं आपकी इज्जत करता हूं क्योंकि आप एक समय बहुत सीनियर पत्रकार थे। आई रिस्पेक्ट यू भाटी जी। ये बेहूदगी जैसे शब्द आप भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैं नहीं करता हूं। मैंने आपसे कहा, पत्रकारों पे सवाल उठाने से पहले उन नेताओं से भी पूछो ना जो ये टिप्पणियां देते हैं, इसमें कौन सी बेहूदगी हो गई, असलियत है। आपने कहा मजाक करते हो, उंगली उठा दी, घर उनके हो गए। एक
1,35,000 कंप्लेंट है सिर्फ यूपी में। जी बोलिए राधिका जी, आ रहा हूं। बोलने दोगे तो बोलूं, अगर नहीं बोलने दोगे मैं अभी चुप ही रहूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, एक शब्द नहीं बोलूंगा। आपने कहा कि मैं पर्सनल हो गया, मैंने आपके ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाया, मैंने बिल्कुल भी व्यक्तिगत नहीं लगाया। मैंने कहा सारे एंकर ये कहते हैं, मैंने ये नहीं कहा ऐश्वर्या कपूर कहते हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, टॉपिक पे आओ। सारे एंकर, पता नहीं उन्हें कहां से ये जानकारी मिलती है, इतनी भ्रम पैदा करने वाली बात। अरे पहले वो बात तो क्लियर हो जाए। ऐसा हो सकता है कि जहां उंगली रख देंगे जमीन उनकी हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, ये पार्टी क्योंकि ना मुसलमानों को टिकट देती है, ना मुसलमानों को मंत्री बनाती है, और मुसलमानों के खिलाफ चुनाव में प्रधानमंत्री खुल के नफरत फैलाते हैं, इसलिए मुसलमानों को संदेह है कि ये जो अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं ये हमारे नुकसान में लेके आ रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। फिर इसमें एक प्रावधान, इसमें 44 संशोधन पार्टी लेके आ रही है। उन 44 में कई आपत्तिजनक संशोधन है। जैसे एक संशोधन यह है कि इसमें गैर मुस्लिम भी सदस्य होंगे वक्फ बोर्ड में। जब प्रॉपर्टी मुसलमानों की है, मुसलमानों ने डोनेट की है, उनके हित के लिए है, और हमारा संविधान ये इजाज़त देता है कि विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक समुदाय को अपने प्रॉपर्टी और अपनी शिक्षण संस्थाएं चलाने के अधिकार होगा, मैनेजमेंट कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी का। तो उसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? इसलिए आपत्ति है। अब आप उसे राजनीतिक रंग दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि विपक्ष गलत तरीके से उसे आरोप लगा रहा है या विपक्ष को दिक्कत है। विपक्ष को दिक्कत इसलिए है कि देश लोकतंत्र से चलेगा। जब जेपीसी बनाई है तो जेपीसी में जो जिन्होंने आपत्ति की है सदस्यों ने, जो उन्होंने, जो उनका डिसेंट नोट है, आपके ज्ञान का थैंक यू, सहमतियां हैं, उन्हें क्यों हटा दिया गया रिपोर्ट से? आपके ज्ञान का थैंक यू। भाटी जी को क्यों ऑनर नहीं है? भाटी जी, भाटी जी क्यों ऑनर रखो? 5 लोग। भाटी जी, इससे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाऊं, 10 सेकंड दे दूं थोड़ा सा। मेरा सवाल सिर्फ इतना था, पत्रकार कोई भी हो, मैं हूं, कोई भी हो, आप भी एक समय रहे हो नेता, आपसे आपकी भी आलोचना करते होंगे जब आप अपने एडिटोरियल लिखते होंगे। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप बटरिंग वाले कभी नहीं लिखते होंगे, आई नो यू। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं भाटी जी, आपने उस पर क्यों नहीं बोला कि वो नेता, वो मुस्लिम मौलाना और नेता जिन्होंने ये बात कही कि संसद वक्फ की जमीन पे बनी है, वो हास्यास्पद नहीं है आपके अनुसार? भाटी जी, आप ऐसे नहीं हो, आप ऐसे नहीं हो। बट वो कौन सी ऐसी चीज है जिस पे आप बिल्कुल अभी नहीं, जिस पे आप अभी नाराज हो गए थे, लेकिन थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी ना आपको भी।